नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र करंट अफेयर्स के नवीनतम संस्करण का पूर्ण अध्ययन करेंगे। समय नष्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इसका उत्तर है 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान किन राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराए गए? तो वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के भी चुनाव कराए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 28 अगस्त 2023 को जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कैलिफोर्निया बना है। किस शहर में G20 की एक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो 29 से 31 अगस्त के बीच बेंगलुरु में G20 की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के द्वारा किया गया है। यह कार्यशाला किस विषय पर केंद्रित था? तो इस कार्यशाला का विषय था एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ। G20 की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में। वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उत्तर है ब्राजील। किस राज्य के चोकुवा चावल या मैजिक राइस को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला? तो अगस्त 2023 को असम के चोकुवा चावल या मैजिक राइस को GI टैग मिला है। फीका ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है? 27 अगस्त 2023 को श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया गया है। श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो जनवरी 2023 को। किस भारतीय जहाज निर्माता ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जहाज डिज़ाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 29 अगस्त 2023 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज डिज़ाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? अगस्त 2023 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए समझौता किया? तो NSK FDC के साथ। किस वित्तीय वर्ष के लिए समझौता हुआ है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम NSK FDC की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1997 में। NSK FDC किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? 1 सितंबर 2023 को जय वर्मा सिन्हा ने कार्यभार ग्रहण किया है। ये इस पद पर नियुक्त होने वाली किस क्रम की महिला अधिकारी हैं? तो ये प्रथम महिला अधिकारी हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। गैबन में तख्ता पलट के पश्चात किसे अंतरिम नेता घोषित किया गया? तो 30 अगस्त 2023 को जनरल ब्राइस ओलीगुई नुगेमा को अंतरिम नेता घोषित किया गया है। इसकी राजधानी का क्या नाम है? लिब्रेविले। इसकी मुद्रा क्या है? CFA फ्रैंक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस नाम से एक कॉमिक बुक जारी की है? तो 29 अगस्त 2023 को लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम से एक कॉमिक बुक जारी की है। इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो NCERT तथा यूनेस्को के द्वारा। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। और यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो व्याकरणविद पाणिनि की जयंती के उपलक्ष्य में। वर्ष 2010 में संस्कृत को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो उत्तराखंड की। 31 अगस्त 2023 को 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना के किस पहले जहाज का जलावतरण किया गया? तो DSC A20 यार्ड 325 का जलावतरण किया गया। DSC A20 का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो ये हुगली नदी पर कोलकाता में किया गया है। जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने की? वाइस एडमिरल संजय महेंद्र ने की।
आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? तो 31 अगस्त 2023 से आधार के साथ जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। यह पहल कितने वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है? तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों पर। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का शुभारंभ किया है? तो 29 अगस्त 2023 से एक्सिस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का शुभारंभ किया है। किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो 31 अगस्त 2023 को कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 31 अगस्त 2023 को महेंद्र सिंह धोनी को महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो 31 अगस्त 2023 को रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये 4 विजेता हैं। डॉक्टर रवि कन्ननार भारत के, इनको समग्र स्वास्थ्य सेवा में योगदान के कारण ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरे हैं कोरवी रच्छंद, बांग्लादेश के हैं, इनको समावेशी शिक्षा के विकास में योगदान के कारण यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरे हैं मरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपीन से हैं, इनको शांति निर्माण के क्षेत्र में योगदान के कारण ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और चौथे हैं यूजेनियो लेमोस, ये तिमोर लेस्ते देश से संबंधित हैं और इनको खाद्य संप्रभुता में योगदान के कारण यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका सर्वप्रथम वितरण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 1958 में। किस भारतीय नागरिक को सर्वप्रथम यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विनोबा भावे को सन 1958 में। अब हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के करंट अफेयर्स पर भी एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ द्वारा कितनी महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में शामिल किया गया? तो 17 जुलाई 2023 को 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है। ये 4 महिला सांसद हैं PT ऊषा, S फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुल्ता देव। S फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं? तो ये नागालैंड से। कौन मृतक शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित करने वाला पहला राज्य बना है? तो 20 जुलाई 2023 को मृतक शरीर सम्मान विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। जुलाई 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव मनाया गया? तो 14 से 15 जुलाई 2023 को अरुणाचल प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव मनाया गया। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ है? तो जुलाई 2023 में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया गया? तो 20 जुलाई 2023 को गुजरात राज्य में एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया गया है। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। अफ्रीका के साथ भारत की ऐतिहासिक यात्रा एक साथ मिलकर आगे बढ़ना नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किया गया? तो 18 जुलाई 2023 को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किया गया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, राष्ट्रीय संग्रहालय और दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग के द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सितंबर 2018 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2019 से 2028 को नेशनल मंडेला शांति दशक घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने। कौन सा प्राधिकरण चुनाव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को डिजिटल टाइम वाउचर जारी करेगा? तो 18 जुलाई 2023 में भारत चुनाव आयोग जो है इसने यह निश्चित किया है कि यह राजनीतिक दलों के लिए डिजिटल टाइम वाउचर जारी करेगा।
कौन सा अधिनियम राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान सरकार के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने की अनुमति देने वाली योजना को वैधानिक आधार देता है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना का प्रारंभ किया गया है? तो 19 जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो 19 जुलाई 2023 से कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को कितने रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा? 2000 रुपये। किस जगह त्रिपुरा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो 21 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में त्रिपुरा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किसने किया है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के साथ जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई वाली विधि टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 18 जुलाई 2023 को संस्कृति मंत्रालय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय नौसेना क्विज G20 THINQ का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो 21 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में इसका दूसरा संस्करण प्रारंभ किया गया है। यह क्विज किसके तत्वाधान में आयोजित की जा रही है? तो G20 सचिवालय, भारतीय नौसेना और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के द्वारा इस क्विज को प्रारंभ किया गया है। यह क्विज कितने स्तर पर आयोजित की जाएगी? तो ये 2 स्तर पर, पहला राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राउंड पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के क्विज का फाइनल कब आयोजित किया जाएगा? 18 नवंबर 2023 को। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्विज का फाइनल कब आयोजित किया जाएगा? तो 22 नवंबर 2023 को। किस राज्य ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो 20 जुलाई 2023 को ओडिशा राज्य ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। नीति आयोग द्वारा भारत की इलेक्ट्रिक गतिशीलता में तेजी लाने के लिए नीति समर्थन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 20 जुलाई 2023 को गोवा में भारत की इलेक्ट्रिक गतिशीलता में तेजी लाने के लिए नीति समर्थन आयोजित किया गया था। NTPC लिमिटेड ने किस राज्य के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट STPP की 660 MW यूनिट 2 को चालू किया? तो 6 जुलाई 2023 को बिहार ने इस यूनिट को चालू किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो 26 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इस परिसर को क्या नाम दिया गया है? तो भारत मंडपम नाम दिया गया है। भारतीय सेना में पहला आधार केंद्र कहाँ खोला गया? 25 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में पहला आधार केंद्र खोला गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किसने लॉन्च किया है? 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पहल को लॉन्च किया है। यह किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। इस पहल का उद्देश्य क्या है? भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया? तो जुलाई 2023 को कोच्चि केरल में पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान को कब शुरू किया जाएगा? तो 9 से 15 अगस्त 2023 तक। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसे समर्पित है? तो शहीदों को। संसद ने किस राज्य में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया? तो 25 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ में। इस विधेयक में किन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है? धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा और बिंजिया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र कहाँ बनेगा? तो जुलाई 2023 में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ में पहला अटल मत्स्य पालन उस्मायन केंद्र बनेगा। इसकी स्थापना के लिए नीति आयोग द्वारा कितना अनुदान प्रदान किया गया है? तो 10 करोड़ रुपए। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 27 जुलाई 2023 को दसाबटिया ओडिशा में इस विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई है। इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा रखी गई है। राष्ट्रपति द्वारा सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने के लिए लॉन्च की गई इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम का नाम है सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष।
प्रधानमंत्री ने कहाँ यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है? 27 जुलाई 2023 को सीकर राजस्थान में यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च की गई है। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 24 जुलाई 2023 को भाखिला रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, इसको यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 जुलाई 2023 को किस अधिनियम के तहत महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। इस अभयारण्य से होकर कौन सी नदी बहती है? तो महादेई, इसे मांडवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये नदी बहती है। भारत ने किस राज्य के खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी करने पर चीन का कड़ा विरोध किया? 27 जुलाई 2023 अरुणाचल प्रदेश राज्य। चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ खिलाड़ियों का नत्थी वीजा जारी किया है, जिसका भारत ने विरोध किया है। भारत में दूसरे सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 23 जुलाई 2023 को नवीन पटनायक सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पवन कुमार चांपलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो 26 जुलाई 2023 को कारगिल में महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। इस महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो SD सिंह जामवाल पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में पहला भारतीय भागीदार कौन बना? जुलाई 2023 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC पहला भारतीय भागीदार बना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया? वर्ष 1986। टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 5वें चक्र की अंतिम रिपोर्ट कब जारी की गई है? 29 जुलाई 2023 को। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 या 53। रिपोर्ट में कितने टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया है? 51। इस रिपोर्ट में टाइगर रिजर्व को कितनी श्रेणी में उत्कृष्ट रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 4 श्रेणियों में। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा एवं उत्कृष्ट। उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं? तो 12। और बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं? 21। अच्छी श्रेणी के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 13। और संतोषजनक श्रेणी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। इस रेटिंग में शीर्ष टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से टाइगर रिजर्व हैं? क्रमशः सतपुड़ा मध्य प्रदेश एवं बांदीपुर कर्नाटक। इस रैंकिंग में अंतिम रेटिंग प्राप्त टाइगर रिजर्व कौन है? डंपा, ये मिजोरम में है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की औसत आबादी कितनी है? तो 29 जुलाई 2023 को इस रिपोर्ट के अनुसार 3682 बाघ भारत में हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ आबादी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ। रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? क्रमशः कर्नाटक 563 बाघ और उत्तराखंड 560 बाघ। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ 260 बाघ हैं, ये उत्तराखंड में ये नेशनल पार्क है। दूसरे एवं तीसरे सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं? तो बांदीपुर, यहाँ 150 और नागरहोल, यहाँ 141 बाघ हैं। किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी है? तो 21 जुलाई 2023 को ओडिशा राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए के बैंक ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए के ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने
इंडिगो एयरलाइंस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 28 जुलाई 2023 को 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इंडिगो एयरलाइंस पर यह जुर्माना क्यों लगाया गया? जहाज के पिछले हिस्से का जमीन से टकराने की घटनाओं के कारण। विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC का उद्घाटन किसने किया? 22 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ASCC का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा ASCC की स्थापना की गई? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के द्वारा। भारत में हेलीकॉप्टर और लघु विमान क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए किन कंपनियों के मध्य समझौता हुआ? 25 जुलाई 2023 को पवन हंस एवं जेट सर्व के बीच ये समझौता हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और जिला अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हेली सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है? तो 21 जुलाई 2023 को 1309 स्टेशनों के उन्नयन और आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है। किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के लिए मसौदा दिशा निर्देश पारित किया है? तो 25 जुलाई 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के लिए मसौदा दिशा निर्देश पारित किया है। समय पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को शामिल करने की घोषणा की है? तो 25 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य ने इस ऐप को शामिल करने की घोषणा की है। सेफ सिटी परियोजना में कितने शहरों में CCTV कैमरों से डाटा एकत्र करना शामिल है? 18 शहरों से, 17 नगर निगम और 1 गौतम बुद्ध नगर। विश्व में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 19वीं रूबरू मिस्टर इंडिया 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो 2 से 5 अगस्त 2023 को गोवा में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल परिवर्तन कथाएं भारत से का लोकार्पण किया? तो 21-22 जुलाई 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल परिवर्तनकारी कथाएं भारत से का लोकार्पण किया है। स्वच्छता नवाचार को उजागर करने के लिए इस क्रॉनिकल में किसका संलग्न है? खुले में शौच से मुक्त 75 से ज़्यादा श्रेष्ठ प्रथाएं। किस राष्ट्रीय सम्मेलन में यह क्रॉनिकल जारी किया गया? रूरल वॉस पार्टनर्स फोरम RWPF। किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BCEIPL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? 24 जुलाई 2023 को पंजाब राज्य ने हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल एक रेडियो स्टेशन प्रारंभ करेगी? 15 अगस्त 2023 को कानपुर जेल एक रेडियो स्टेशन प्रारंभ करेगी। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग वाला राज्य घोषित किया गया है? तो 24 अगस्त 2023 को नागालैंड को लंपी त्वचा रोग वाला राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हुई? 25 जुलाई 2023 से। इस योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। इस योजना के तहत प्रति माह सरकार कितना रुपया देती है? 1000 रुपये। किस मंत्रालय ने PM डिवाइन योजना को अपडेट किया है? जुलाई 2023 में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने। PM डिवाइन का पूरा नाम क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी कब दी थी? 12 अक्टूबर 2022 को। PM डिवाइन योजना को किस बजट के हिस्से के रूप में पेश किया गया? केंद्रीय बजट 2023। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ शुरू की गई? तो जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? जुलाई 2023 में बेंगलुरु। केंद्रीय सरकार ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी? तो गैर बासमती चावल। 20 जुलाई 2023 को सभी गैर बासमती चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी है। हाल ही में भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा। सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। हरा, पीला, नारंगी एवं लाल कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को प्रदर्शित करते हैं? हरा 35 डिग्री सेल्सियस से कम, पीला 36 से 45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में, नारंगी 46 से 55 डिग्री सेल्सियस की सीमा में और लाल 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक। PPP मॉडल पर आधारित
पहली अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 10 जुलाई 2023 को त्रिशूर, केरल में। हाल ही में वैभव फेलोशिप कार्यक्रम किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो जून 2023 में विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इसमें वैभव का पूर्ण रूप क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? जुलाई 2023 में सूरत डायमंड बोर्स। इस कार्यालय का आधिकारिक उद्घाटन कब संभावित है? तो दिसंबर 2023 में। FICCI-EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक वर्ष कितने लोगों की जान जाती है? तो लगभग 15 लाख लोगों की। 18 जुलाई 2023 को ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि लगभग 15 लाख लोग हर वर्ष सड़क दुर्घटना में जान गंवाते हैं। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा ऐसी मौतों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? तो 11%। गुजरात सरकार ने लंदन स्थित किस कंपनी के साथ सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 19 जुलाई 2023 को वनवेब। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेहसाणा, गुजरात में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? फसलों को जानवरों से बचाना। IIT गुवाहाटी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति में कौशल विकसित करने हेतु किस थिंक टैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया है? 19 जुलाई 2023 वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो 19 जुलाई 2023 को विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना प्रारंभ की है। सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन हैं? वाराणसी, जहां 99 वृक्ष हैं जिन्हें विरासत वृक्ष माना गया है। प्रयागराज में 53, हरदोई में 37, गाजीपुर में 35 और उन्नाव में 34। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक सब्सिडी पोर्टल शुरू किया है? 19 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य ने एक सब्सिडी पोर्टल शुरू किया है। धोखाधड़ी को फिल्टर करने के लिए भारत में AI संचालित असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? जुलाई 2023 में ट्रू कॉलर ने AI संचालित असिस्टेंट लॉन्च किया है। इस असिस्टेंट का नाम क्या है? ट्रू कॉलर असिस्टेंट। भारतीय सेना ने 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में त्रिसेवा नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत कहाँ से की? 18 जुलाई 2023 से नई दिल्ली में ये शुरुआत की गई थी। यह रैली कहाँ से कहाँ तक संचालित की गई? तो नई दिल्ली से द्रास, लद्दाख तक। इस रैली ने कितनी दूरी तय की? लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। यह रैली द्रास, लद्दाख कब पहुंची? 25 जुलाई 2023 को पहुंची। 18 जुलाई 2023 से शुरू हुई और 25 जुलाई 2023 को पहुंची। एक पूर्ण महिला मीटर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? 18 जुलाई 2023 को बहरामपुर, ओडिशा में पूर्ण महिला परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। प्रयोगशाला का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा पावर सदर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के द्वारा इस प्रयोगशाला का विकास किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए? तो 20-21 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत दौरे पर आए थे। राष्ट्रपति के रूप में विक्रमसिंघे कितनी बार भारत आए हैं? पहली बार। किस संस्था ने कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों की मृत्यु पर प्रारंभिक विश्लेषण किया? 16 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या परिणाम बताया? सभी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। NTCA किस मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया गोड्डा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 15 जुलाई 2023 को सौंपा गया है। ये झारखंड में स्थापित है। यह विद्युत संयंत्र कितने मेगावाट का है? 1600 मेगावाट का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 35 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है? लद्दाख राज्य के 35 गांवों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है 18 जुलाई 2023 को। 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में।
इसका शुभारंभ किसने किया? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा किस बजट भाषण में की गई थी? बजट भाषण 2022-23 में। इस प्रोग्राम को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2025-26 तक। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। किस जगह युवा पर्यटन क्लब का शुभारंभ किया गया है? 18 जुलाई 2023 को ईटानगर में। इस क्लब का शुभारंभ किसने किया है? स्वप्निल नायक, पर्यटन सचिव, अरुणाचल प्रदेश के, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किसने किया? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। किस राज्य के ऑथून पान के पत्तों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कितने विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया का गठन किया है? 17-18 जुलाई 2023 को। तो 26 विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया का गठन किया है। इंडिया का विस्तृत रूप क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? जम्मू एवं कश्मीर राज्य। किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया? 23 जुलाई 2023 को कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रतिमा का शिलान्यास किया? अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। यह प्रतिमा लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाएगी? 500 करोड़ रुपए। किस मंत्रालय ने जल जीवन मिशन JJM डिजिटल एकेडमी की स्थापना की? तो 21-22 जुलाई 2023 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा।